अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अब मुसलमानों के हाथों से निकली जा रही है और मुसलमान सो रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुसलमान कौन सा नशा करके सो रहे हैं, कौन सा नशा फूंक करके ख्वाबे गफलत में पड़े हैं कि उन्हें काटा जा रहा है लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं लेकिन उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस बात का डर था वही हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ रोज़ाना के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मनफी बातें की जा रही हैं और नए नए फैसले आ रहे हैं। मोदी सरकार का कहना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है, जो मुस्लिम दर्जा है, वो ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की यूनिवर्सिटी है, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। तो आप सोच सकते हैं अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुस्लिम दर्जा ख़त्म हो गया, यानी आज उधर पर बच्चियाँ हिजाब पहन करके तालीम हासिल करती हैं तो हिजाब पर बैन लगा दिया जाएगा। नौजवानों के लिए अलग से नमाजगाह जो बनी है उस नमाजगाह को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जो उधर टूटी फूटी फॉर्म में दीनी तालीम दी जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की सदियों पुरानी जो एक पहचान है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। और आइन यानी संविधान हमें यह हक़ देता है और हर मज़हब को यह हक़ देता है कि वो अपने तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं और उन्हें गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेट करा सकते हैं। तो मुसलमानों जाग जाओ, तालीम के बारे में कुछ सोचो। तुम्हें काटा जा रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। और ज़्यादातर मुसलमानों को ये बातें पता ही नहीं है। जलसों के पोस्टर लग रहे हैं, जलसों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लंगरों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ खाने खिचड़े और बिरयानी की बातें की जा रही हैं। ज़रा सा कुछ होता है, मस्जिदों में सिर्फ वजीफ़ा खानी होने लगती है, आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ लो, ये हो जाएगा। देश के हालात मुश्किल में हैं, मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान की जान और माल को ख़तरा है, लोग इसके लिए आयत करीमा के वजीफ़े पढ़ते हैं। अरे कोई इंसान अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहता, कोई इंसान अगर अपने हालात नहीं बदलना चाहता और मेहनत नहीं करना चाहता, जद्दोजहद नहीं करना चाहता, ख्वाह वो दिन और रात मुसल्ले में बैठा रहे, सजदे करता रहे, रुकू करता रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहे, या अल्लाह मुझे खाना अता कर दे, लेकिन जब तक वो कमाने नहीं जाएगा उसे कुछ नसीब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला मेहनत करने वालों को अता करता है। जो कौम जद्दोजहद करना बंद कर देती है उस कौम को हलाक कर दिया जाता है। और मुसलमानों, तुम्हारी कितनी यूनिवर्सिटी हैं, तुम्हारे कितने स्कूल हैं, तुम्हारी बेशुमार खानकाह हैं, तुम्हारे बेशुमार दारुल उलूम हैं, लेकिन तुम्हारे स्कूल नहीं हैं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है। आज सबसे कम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में किसी की है तो वो क्रिश्चियंस की है, ईसाइयों की है। ईसाइयों के बेशुमार स्कूल हैं, बेशुमार कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हर ज़िले में उनके स्कूल हैं। और सबसे ख़ास बात, उनके स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो उनका पादरी होता है, फादर होता है। और मुसलमानों के ना कोई स्कूल हैं, ना उनमें कोई प्रिंसिपल मौलाना होता है, मुफ्ती होता है। मुसलमानों ने इस तरह से इल्म को छोड़ दिया है जैसे उन पर इल्म हासिल करना हराम हो गया है। बस कुछ ऐसे चंद घटिया उलमा सू के बहकावे में आकर के, फर्जी पीरों के बहकावे में आकर के उनकी झुग्गी झोपड़ियों को बिल्डिंगों में तब्दील कर रहे हैं। जो काम शरीयत के ख़िलाफ़ है वो कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र को पक्की मत बनाओ, उस पर चूना मत पोतो, उस पर मत बैठो, कब्र पर इमारत मत बनाओ। लेकिन आज दरगाहें जो पक्की बनी हैं गुम्मद बनवाने के लिए, दरगाहों को सजाने के लिए, दरगाहों में 10-10, 20-20 पेटियाँ लगी रहती हैं, वो खचाखच भरी हुई होती हैं। अच्छा, मुसलमान उन कामों में बहुत अच्छे से हिस्सा ले रहा है जो रसूलुल्लाह की मुखालफत में किए जा रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो। इससे मुराद ये है तुम्हें कितनी भी दूर जाना पड़े, लेकिन इल्म दीन तुम्हें हासिल करना पड़ेगा। इल्म दीन के बिना तुम्हारी दुनिया नहीं संवर सकती और आखिरत भी नहीं संवर सकती। इल्म दीन से मुराद सिर्फ इल्म दीन नहीं है, इल्म से मुराद दुनिया भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दुनिया व दीनी इल्म दोनों सीखने का हुक्म दिया है। और अंग्रेज़ों ने जो फूट डाली कि दीनी तालीम को अलग करवा दिया और दुनियावी तालीम को अलहदा कर दिया, तो इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अलग अलग चीज़ें हैं तो आज ईसाइयों को आप देख सकते हो, ईसाइयों की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ के जो डीन होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो पादरी क्यों होते हैं, प्रिंसिपल पादरी क्यों होते हैं? लोग उन्हें फादर क्यों कहते हैं, सर क्यों नहीं कहते? आपने कभी गौर किया है? आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो, अपने आप को बदलो, जागो, इसके खिलाफ एक्शन लो, सब इकट्ठा हो। कि गिनी चुनी 1-2 यूनिवर्सिटी हैं, अगर हम वो भी नहीं बचा पाए तो बनाने की तो छोड़ो, बना तो हम सकते नहीं है। अपने पीरों की बिल्डिंगें हमें बनाने से फुर्सत मिल जाए, लंगर कराने से हमें फुर्सत मिल जाए, जलसे जुलूस में हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करने से अगर हमें फुर्सत मिल जाए तो हमें अकामत दीन की कुछ बारे में सोचें ना। हम दीन को गालिब लाने की फ़िक्र ही नहीं है, इस्लाम की तबलीग की फ़िक्र ही नहीं है। अरे इस्लाम फैलाओ मुसलमानों, अपने किरदार से अपने आप को बदलो, अपने हालात बदलो, नहीं तो कूटे भी जाओगे और पीटे भी जाओगे। एजुकेशन हासिल करो,
एक यूनिवर्सिटी बचा लो, नहीं बना सकते मालूम है, नहीं है तुम्हारी औकात तुम यूनिवर्सिटी बना सको, नहीं है तुम्हारी औकात। और आज अगर कोई मुसलमान बेजार करने की कोशिश करता है तो फतवों की उस पर लाइन लग जाती है, यहाँ से फतवे वहाँ से फतवे, गुस्ताखी, ये वो फलाना ठिकाना। कभी अपने हालात के बारे में सोचो। मेरी 7 पुश्तों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, गुर्बत की वजह से मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, और कहीं गरीब मुसलमान पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे, नहीं मुसलमान स्कूल ही नहीं है। अरे जब हिजाब पर बैन लगा कर्नाटक में तो मुसलमानों का वकार जाग जाना चाहिए था। ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए थी जहाँ पर मुसलमान तालीम हासिल कर सके।